जैसा कि आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद है नवगढ़ स्थित मैदान में। आज यहाँ पर महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार नरेश महैना के लिए कई सारे दिग्गज महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने यहाँ पर शिरकत की थी और उनके द्वारा मीरा भाईंदर की जनता से यहाँ पर अपील की गई है कि आप एक अच्छे उम्मीदवार को वोट दीजिए और शहर की कई मूलभूत जो सुविधाएं है जो जो अभी तक जनता को जिसका लाभ नहीं मिला है उस पर लेकर हमने उनसे बहुत चीजों पर चर्चा की है। तो आइए देखते हैं। पिछली बार के लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने पूर्ण रूप से बाजी मारी थी। इस बार का विधानसभा चुनाव है जिसमें जो आपकी विपक्षी है वो लोग ने भी पूरी तैयारी कर रखी है। तो सर, इस बार आप लोग कितनी सीट जीत सकते हो और आपका टारगेट कितनी सीटों को जीतने पहली बात ऐसी है कि महाराष्ट्र की जनता ने लोकसभा के चुनाव में बताया है कि किस तरह से हम वोटिंग करेंगे और उसी का परिणाम था कि हम 48 में से 31 सीटें हमने जीती। भारतीय जनता पार्टी 21 में से 9 पर आई, ऐसे समझ लो। उसके ज्यादा अब ताकतवर लोग मतलब उन्होंने प्रतिबद्ध हुए हैं कि इस सरकार को निकालना है और महाविकास आघाड़ी की सरकार को लाना है। आंकड़े में मैं नहीं जाता, इतना ही बता दूंगा, सरकार आ रही है 180 के नजदीक तो जरूर जाए। आपके महाविकास आघाड़ी के लोकप्रिय उम्मीदवार नरेश महैना की सभा में आप यहाँ पर आए, काफी अच्छा आपने यहाँ पे वक्तव्य भी दिया और आपने तो केंद्रीय मंत्री तक को चुनाव में हराया है। तो नरेश महैना जी के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी है, क्या प्लानिंग है सर? देखो, पहले तो मैं ये कहूंगा, केंद्रीय मंत्री जी को मैंने नहीं हराया है, जो आम जनता है, आम लोग है, उन्होंने हराया है। और दूसरी बात, नरेश जी महैना साहब है, मैंने वो दिन भी मैं रैली में था, आज भी हूँ। मैं लोगों का जो प्रतिसाद देख रहा हूँ, मुझे पूरा यकीन है और आपको भी मालूम है, परिवर्तन संसार का नियम है। तो इस टाइम परिवर्तन जरूर होगा और जो जो प्रॉब्लम 15 साल में इतने प्रॉब्लम अगर रहे हैं तो आप डबल डेवलपमेंट का वादा कैसे कर सकते हैं जो सिंगल आपने नहीं किया। तो इस सब बात पे आज लोगों के समझ में आई है। पूरे महाराष्ट्र में आपने देखा होगा महाविकास आघाड़ी का जो आज की तारीख में जोर है, चर्चा है, लोकसभा में भी देखा आपने 48 में 31 सीट महाविकास आघाड़ी का है। तो पूरा यकीन है सत्ता तो महाराष्ट्र में आने वाली है और ये भी सीट पे परिवर्तन जरूर होगा। सर, यहाँ पर भी एक बहुत सशक्त उम्मीदवार है जो पिछली 3 टर्म से लगातार जीत रहा है और उनके सामने लगातार आपकी पार्टी ने और जो मतलब आपके मित्र पक्ष है उन्होंने नए नए उम्मीदवार उतारे। इस बार भी एक नया उम्मीदवार है सर, तो इनको जिताने का आप लोग का क्या प्लान है, क्या स्ट्रेटजी है? देखो, ये लोकतंत्र है, लोकशाही है। यह कैंडिडेट सक्षम नहीं होता है, यह आम जनता सक्षम होती है, मतदार सक्षम होता है और वो जो डिसीजन लेना वही सक्षम। अगर उनको लगा कल प्रताप सरनाईक, उनको लगा नरेश महैना और मुझे मालूम है ये टाइम आम लोगों ने फैसला किया है नरेश महैना ही कोई जिताना है। सर, जनता को क्या कहोगे सर आप? नहीं, मैं यही आह्वान करूंगा कि पूरे महाराष्ट्र में जब बदलाव हो रहा है तो आपके यहाँ भी बदलाव होना चाहिए, आपके यहाँ भी परिवर्तन होना चाहिए और परिवर्तन तो संसार का नियम भी है। एक आदमी 15 साल अगर यहाँ का नेतृत्व कर रहा है तो उसमें बदलाव होना जरूरी है। सर, क्या कहेंगे इस बार का चुनाव जो काफी दिलचस्प हो चुका है, 3 बार का कैंडिडेट जो यहाँ से जीता हुआ है उसके सामने आपको खड़ा किया है, आप खड़े हुए हो और इस बार निश्चित तौर पर महाविकास आघाड़ी का वोट बड़ा है, ये लोकसभा चुनाव में हमने देखा है। तो आपको कितना विश्वास है कि आप कितने वोट से जीत कर आ सकते हो? मैं 100% विश्वास के साथ कहता हूँ कि मैं ये जीत हासिल करके रहूँगा। वोट का मार्जिन कितना होगा ये बताना मुश्किल है, लेकिन 10-15 हजार वोट के फर्क से मैं ये चुनाव जीतने जा रहा हूँ। सर, आपके विरोधी 1 लाख वोट से ज्यादा जीतने का दावा कर रहे हैं। उसमें से एक निकाल दो उसमें से एक निकाल दो, बाकी का बचेला उनको पास दे दो। 1 लाख कैसे जीतेंगे बताओ ना मुझे। सर, पिछली बार उन्होंने 84,000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की है। उन लोग 84,000, तभी बीजेपी उनके साथ में थी, तभी शिवसेना हम लोग एक साथ में थे, हम लोग भी जी जान लगाया था उनको चुन के लाने में। अभी पिछला लोकसभा में 84 से वो 62 पे आ गया, समझे ना। तो इस टाइम वो मैं बोलता हूँ ना, वो उल्टा होने वाला है। सर, आपने जैसा बताया कि आप साथ में थे,
और बाकी की पार्टियां भी उनके साथ में थी। पर इस बार जो पार्टियां आपके साथ में है उनमें भी तो फूट पड़ी हुई है ना। है ना, एनसीपी ले है लो, ना। आपकी पार्टी ले लो, तो कहीं ना कहीं वोट तो आपका भी टूटा है ना सर। नहीं आए, बराबर है ना। हम लोग तो 92,000 वोट तो हम लोग को मिला ही था। पीछे हम लोग का जो हम लोग का महागठबंधन है, महाविकास आघाड़ी का, उसमें 92,000 का हमको तो मिला था। अभी बहुत सारा एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ है। वो सब हमारे बाजू से लोग आ रहे हैं। सभी लोग जो भी मिलते हैं हमको, वो कहते हैं कि इस बार हम बदलाव चाहते हैं। हमको उनको फिर से दोबारा चुन के हमको देना नहीं है, समझे। और बाकी का भी बहुत फैक्टर्स है जो उनका वोट काटेंगे। तो मैं बहुत ही सुनिश्चित में है मेरा, क्या मैं थोड़ा भी वोट से, लेकिन मैं जीतूंगा। सर हम लोग मीरा भाईंदर के बाशिंदे लोग हैं। सर हम लोग को अगर कुछ आपसे उम्मीद है, जैसे कुछ ऐसे मुद्दे हैं, पानी हो गई, बिजली हो गई, या और भी ऐसी चीजें हैं, तो उनके लिए सर आप जो मीरा भाईंदर के लोग हैं उनको क्या संदेश देना चाहोगे। मैं चुन के आने के बाद पूरा मेगा भाईंदर का डीपीआर बनाऊंगा। पानी का एक डीपीआर बनाऊंगा, एक अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम का भी बनाऊंगा। ताकि एक अच्छा डेवलपमेंट प्लान अगर होता है पानी के ऊपर, उसका रिसर्च करना पड़ेगा। क्या करने के बाद लोगों को बराबर पानी मिलेगा, कितना पानी आने के बाद कितना वाटर डिस्ट्रिक्ट लेना चाहिए, ये सब वो अगर डीपीआर बनने के बाद वो जो तकनीकी एजेंसी कहते हैं वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाती है। फिर वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट देने के बाद वो केंद्र के पास जाते हैं। केंद्र 50% देती है, और फिर स्थानिक स्वराज्य संस्था जो मियाँ भाईंदर के कॉरपोरेशन है वो 50% देगा। तो उससे क्या होगा, क्या हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बेहतरीन होगा। वैसे ही हम लोग का अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम भी, आज यहाँ पर सभी नाले से गंदा पानी बहता है। सब गटर में से लोगों का बिल्डिंग का जो पानी, घरों में पानी आ रहा हाँ। है। और तो और हम बोरिंग खोदेगा। बोरिंग में तो उसका भी जो पानी का स्तर है वो खराब है, कि वो पूरा जो पानी है वो इस जमीन में जाता है। अगर हम लोग अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम हम लोग चालू करते हैं तो ये जो बोरिंग का पानी है उसका क्वालिटी दिन ब दिन बढ़ते होते जो बढ़ जाएगा। वैसे यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम वो भी काफ़ी खराब है। यहाँ के स्कूल्स, मैं मियाँ भाईंदर के सभी म्यूनसिपल स्कूल्स में इंग्लिश मीडियम बनाने का मैं कोशिश करूँगा। और ये जो हमारे मेट्रो है भाईंदर की, वो थाना से मैं ज्वाइन करने का ये मेरा पहली प्राथमिक रहेगा। वैसे ही जो घोड़बंदर रोड में ट्रैफिक जाम है उसके लिए फुटिल रोड और कोस्टल रोड, ये कितना जल्दी होगा वो हिसाब से मैं पहला विधानसभा में भी ये करूँगा, स्थानिक स्वराज्य संस्था में भी उसका काम करूँगा। और जल्द से जल्द ये सब कैसा होगा वो दृष्टि में मेरा प्रयत्न रहेगा। वैसे 1,000 घर के पीछे जगह जगह पे सार्वजनिक शौचालय, आज लोगों को प्रांतविधि कुछ भी करना रहेगा तो कोई जगह नहीं है, किसका घर में जाना पड़ता है, कोई हॉस्पिटल में मीरा जाना भाईंदर तो के कुछ ऐसे भाग है हाँ, जहां आज भी औरतें हाँ, मैंग्रोव में जा रही है यस, शौचालय करने के यस, लिए। या तो कोई होटल में जाना पड़ता है या किसी, तो वो भी मेरा दिल में है वो। और दूसरा जो भी काम होगा, जो भी राज्य शासन के तरफ से होगा, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से होगा, वो काम में क्वालिटी वर्क रहना मांगता है, इसका मैं सुनिश्चित करूँगा। युवाओं की टोली ने इस सभा में भरपूर योगदान दिया है। आप लोगों ने इस सभा को सफल बनाने में पूरा योगदान दिया है। सर क्या कहेंगे। अभी युवा ही आज की जो पीढ़ी है उसको युवा के पे ऊपर डिपेंडेंट है। और आज के जो भी हमारे किसी भी गट के हो, किसी भी पक्ष के हो, तो वो सब युवा पे डिपेंडेंट है। तो ऐसा कुछ ये नहीं है। तो सब जो भी अभी भागदौड़ का काम है वो हम पे ही जवाबदारी होंगे ना। जो इम्पोर्टेंट काम है वो देखेंगे, उसके नीचे का जो भी एज अ कार्यकर्ता जो देखना हम देखेंगे। तो आप लोगों की क्या स्ट्रेटेजी है, मत प्रतिशत को आप लोगों को बढ़ाना है। निश्चित तौर पर आपको आपके उम्मीदवार को जिता कर
क्या स्ट्रेटेजी है? आप लोग रोड मैप आपका क्या है, कैसे काम करोगे? रोड मैप अभी नरेश मनेरा साहब जो है उनसे हमने बैठ के बात की है। ये जो स्थानिक प्रश्न है, स्थानिक भूमिपुत्र के प्रश्न है, जैसे गावठन का मुद्दा हो गया, सनद हो गया, प्रॉपर्टी कार्ड्स हो गए, बीएसयूपी हमारे काशीपुरा में बीएसयूपी के योजनाएं उधर अभी तक 4,187 लाभार्थियों में से अभी तक सिर्फ 472 लोगों को अभी तक लाभ मिला है उसका। बाकी 10-12 साल से अभी भी लोग उधर, उनको अभी तक वो उससे वंचित है। वो सारे विषय हो गए। सूर्या डैम का मुद्दा हो गया, और अभी जो रिसेंटली सूर्या डैम के पास में जो एक पाइपलाइन का काम चल रहा था, वहाँ पे एक डेथ हुई। वो डेथ का कर्मचारी जिस कॉन्ट्रैक्टर को वो दिया गया था, वो कॉन्ट्रैक्टर का जो उसका मजदूर था, उसका बॉडी अभी तक, शव अभी तक निकाला नहीं गया है। अगर इतनी मजबूत सरकार, अगर ये महायुति अगर इतनी मजबूत खुद को समझती है, तो एक शव उसके मृत जो व्यक्ति है उसके परिवार को अगर वापस नहीं दे सकती, तो ये मृत सरकार है। और इनके विरोध में ही ये स्ट्रैटेजी यही है, जो इन्होंने वो काम किए हैं, जो बुरे काम इनके द्वारा हुए गए हैं, उसका ही विरोध करना। और घर घर हर युवा घर घर पहुंच रहा है। हर जो हमारे सीनियर फैकल्टीज है, सीनियर बॉडी के, पेरेंट बॉडी के, जो हर घर घर पहुंच रहे हैं और उनको समझा रहे हैं क्यों नरेश जी मनेरा इस हमारे मीरा भाईंदर के लिए और पोला माजीड़ा विधानसभा के लिए इम्पोर्टेंट है। ये हमने ठलक शब्दों में उनको समझाया है, और मतदार हमारे साथ है, और अच्छे लीड से मनेरा साहब जरूर चुन के आएंगे।